नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, हम आरएसआर का अगला पार्ट आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग वहां पर जाकर उनको देख लीजिए। मैंने अब तक जितने भी पार्ट पढ़ाए हैं, 10 पार्ट पढ़ाए हैं, सारी की सारी प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर दी है। तो आप लोगों को शुरू से ही वहाँ से देखते आना है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए और आपका क्रम बना रहे। और आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई, अपन ने कल 79 तक नियम पढ़ लिए थे। 79 के बाद में आज अपन पढ़ने वाले हैं नियम नंबर 80। आरएसआर का जो नियम है, राजस्थान सेवा नियम का 80वां नंबर, इसको देख लीजिए। भाई, 80 में हमें दे रखा है अवकाश के दावों के निस्तारण में प्राथमिकता। भाई, कोई भी अवकाश लेने के लिए एप्लीकेशन लगाएगा, ठीक है भाई, कोई भी एप्लीकेशन लगाएगा तो उसे किस आधार पर अवकाश दिया जाएगा उसके बारे में हमें बता रखा है। नियम 80 में हमें इसके बारे में बता रखा है। तो देखो यार, क्या चीज़ है, किस प्रकार से अवकाश देते समय ध्यान रखा जाता है, किन बातों का। भाई, अवकाश के दावों के निस्तारण में सार्वजनिक हित को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। अवकाश के दावों के निस्तारण में सार्वजनिक हित को ध्यान में रखा जाता है। दूसरी बात, कर्मचारी के अवकाश खाते की प्रवृत्ति को देखते हुए अवकाश स्वीकृत किए जाते हैं। भाई, किसी ने मान लो देखा जाता है अवकाश का खाता, किसी ने मान लो पहले से अपने पीएल पूरी कर रखी है, सीएल पूरी कर रखे हैं, तो ये देखा जाता है कि व्यक्ति के खाते में कितने अवकाश है। साथ में देखो, कर्मचारी का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह अपने उपार्जित अवकाश के लेखे का संधारण करें। भाई, ये कर्मचारी का व्यक्तिगत दायित्व होता है कि जो अपना खाता उसमें कितनी उपार्जित अवकाश बचे हैं, ठीक है भाई, कितने पीएल बचे हैं, इनको वह क्या करें, संधारित करें, मतलब अपडेट रखें। अब देखो यार, चौथा नियम, कर्मचारियों की आकस्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सक्षम अधिकारी अपने विवेक के अनुरूप अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार रखता है। भाई, कर्मचारी की कैसी प्रवृत्ति है, उसकी कैसी परिस्थिति है, इसके अनुसार जो सक्षम अधिकारी होता है अपने विवेक के अनुसार अवकाश स्वीकृत कर सकता है। विभागाध्यक्ष कर्मचारी द्वारा अपने अवकाश के लिए बताए गए कारण की अपने स्तर पर समीक्षा कर सकता है। भाई, विभागाध्यक्ष एक बार देख सकता है, समीक्षा कर सकता है कि जो कर्मचारी छुट्टी मांग रहा है वो जिस आधार पर मांग रहा है वह सही है या नहीं है। तो देखो भाई, कुछ भी नहीं है, या आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं नियम नंबर 80 को, अवकाश के दावों के निस्तारण में प्राथमिकता। भाई, पहला क्या है, जब भी छुट्टी देनी है तो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। कर्मचारी के अवकाश खाते की प्रवृत्ति को देखा जाएगा। कर्मचारी का व्यक्तिगत दायित्व होता है कि अपने उपार्जित अवकाश के लेखे का अपडेट रखें। कर्मचारी की आकस्मिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर अधिकारी क्या कर सकता है, अपने विवेक के अनुसार अवकाश स्वीकृत कर सकता है। और विभागाध्यक्ष क्या कर सकता है, भाई, कर्मचारी ने जो कारण बताया है उस कारण की क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है कि ये जो बता रहा है यार वो सही है कि नहीं है, ठीक है भाई। ये था अपना नियम नंबर 80। 81 में देखो भाई, क्या है, क्या दे रखा है 81 में, प्राथमिक दृष्टि में मेडिकल रूप से अयोग्य कर्मचारी के अवकाश की स्वीकृति। नियम 81 में भाई, प्राथमिक दृष्टि से अगर कोई आदमी लगे कि यह मेडिकल रूप से फिट नहीं है, भाई जब मेडिकल रूप से फिट नहीं है, कोई आदमी बीमार है, तो उस कंडीशन में देखो क्या हो सकता है। और ये कब होगा, देखो, अवकाश खाते में अवकाश होने पर। इस नियम के तहत यदि चिकित्सक को लगे कि अवकाश पर जाने वाला कर्मचारी मेडिकल रूप से अयोग्य है तो वह उसके अवकाश लेखे की समीक्षा के आधार पर अधिकतम 12 माह का अवकाश स्वीकृत कर सकता है तथा 6 माह बाद उस कर्मचारी का पुनः मेडिकल परीक्षण करने के बाद भी आगे के अवकाशों की आज्ञा जारी कर सकता है। इसका मतलब समझो भाई, कोई आदमी मेडिकल के लिए जाता है और वो मेडिकल रूप से क्या अनफिट है, तो क्या करेगा, डॉक्टर ये देखेगा कि भाई इसके खाते में अवकाश है कि नहीं है। अगर उसके खाते में अवकाश है तो डॉक्टर क्या कर सकता है भाई, अधिकतर 12 माह के अवकाश की समीक्षा कर सकता है। कितने माह के, 12 माह की। अब वो क्या करता है भाई, 6 महीने के बाद में क्या करता है, जो कर्मचारी होता है 6 माह बाद में
6 माह बाद में कर्मचारी क्या करता है, मेडिकली टेस्ट करता है, लेकिन फिर भी वह अनफिट पाया जाता है, तो वह क्या कर सकता है, आगे के जो अवकाश है ना भाई 6 माह बाद के, तो उन अवकाशों क्या कर सकता है, आज्ञा जारी कर सकता है। समझ गए आप लोग, कुछ भी नहीं है। मेडिकल रूप से कोई अनफिट है तो क्या करें भाई, 12 माह का अधिकतम अवकाश स्वीकृत कर सकता है। तो 6 माह बाद में डॉक्टर क्या करेगा, समीक्षा करेगा, और फिर भी अगर आदमी अनफिट पाता है तो उसको आगे के अवकाश जारी किए जा सकते हैं। अगला देखिए भाई नियम 82। नियम 82, बर्खास्त या फिर निलंबन के मामले में अवकाश की अस्वीकृति। नियम 82 और 82 में क्या है, अगर कोई कर्मचारी बर्खास्त या फिर निलंबित है, बर्खास्त हो चुका है या फिर निलंबित है, तो उस मामले में सक्षम अधिकारी उसे किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं देगा। अगर कोई कर्मचारी निलंबित है तो निलंबन काल में किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं देगा। ये आपको याद रखना है, तो याद रखना ही है। 83 में देखिए भाई, 83 में क्या दे रखा है, नियम नंबर 83 में स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र दिनांक 5 दिसंबर 1980 से। इस नियम के तहत सक्षम अधिकारी का यह दायित्व है कि वह चिकित्सकीय आधार पर अवकाश पर गए कर्मचारी के लौटने पर स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करे। क्या भाई, ये देखो, अगर कोई, देखो यार नियम क्या कहता है, अगर कोई आदमी मेडिकल लेकर छुट्टी पर गया है तो वह वापस आएगा ना, तो क्या दायित्व है अधि सक्षम अधिकारी का, वह उससे फिट होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा भाई। ठीक है कि भाई मैं मेडिकल रूप से स्वस्थ हूँ, यह प्रमाण पत्र लेने के बाद ही वह उसे ज्वाइन करवाया जाएगा। ठीक है, तो भाई 80 में अपन ने क्या पढ़ा था, 80 में अपन ने पढ़ा था अवकाश के दावों के निस्तारण में कैसे प्राथमिकता देंगे। 81 में अपन ने क्या पढ़ा, प्राथमिक दृष्टि से मेडिकल रूप से अयोग्य कर्मचारी के अवकाश की स्वीकृति। 82 में बर्खास्त निलंबन के मामले अवकाश की अस्वीकृति। 83 में क्या भाई, स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करो भाई, लाइक कर दिया करो, लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। ठीक है, इससे हौसला बढ़ता है, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं है किसी प्रकार का, तो भाई लाइक किए बगैर मत जाया करो। नियम 84 भाई ये विलोपित कर दिया गया है, तो 84 विलोपित कर दिया तो अपने को कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। ठीक है, याद भी नहीं करना। नियम 85 को देखो, 85 में क्या है, दिनांक 14 जुलाई 1955 से। नियम 85 बताओ कब लागू हुआ, 14 जुलाई 1955 से। नियत तिथि से पूर्व अवकाश से लौटना। भाई कोई आदमी मान लो 30 दिन का अवकाश लेकर गया था, कितने दिन का, 30 दिन का, लेकिन मान लो 20 दिन पहले आ जाता है। अगर वह 20 दिन पहले आ जाता है तो भाई जो अवकाश स्वीकृत, जिसने अवकाश स्वीकृत किया था ना भाई, उसकी अनुमति के बिना नहीं आ सकता है। जिस व्यक्ति ने अवकाश स्वीकृत किया था उसे क्या करनी पड़ेगी, स्वीकृति लेनी पड़ेगी। देखो नियम 85 नियत तिथि से पूर्व अवकाश से लौटना। इस नियम के तहत कर्मचारी अवकाश समाप्ति की अवधि से पहले पुनः विभाग में अवकाश स्वीकृता प्राधिकारी की अनुमति के बिना नहीं लौट सकता। ठीक है, क्या पढ़ा भाई अपन ने, 80 में पढ़ा था अवकाश के दावों में प्राथमिकता। 81 में पढ़ा था भाई मेडिकल रूप से अयोग्य कर्मचारी को अवकाश की स्वीकृति। 82 में बर्खास्त को क्या करेंगे भाई, बर्खास्त को अवकाश, बर्खास्त है फिर निलंबन के मामले में अवकाश नहीं दिया जाएगा। 83 में क्या, स्वीकृत स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र। 84 में बताओ भाई क्या था, 84 हो गया, विलोपित हो गया। और 85 में क्या है, नियत तिथि से पूर्व अवकाश से लौटना। चलो भाई अगला देखिए, अगले में क्या दे रखा है। नियम 86 को अपन देख लेते हैं। नियम नंबर 86 में क्या दे रखा है, अवकाश समाप्ति के बाद अनुपस्थिति या दुराचरण। भाई आप लोग यहाँ पर देखने के बाद में पीडीएफ निकाल लो और उसे आपको रिवाइज करना है पीडीएफ से। ठीक है भाई, कोई भी आपको 4-5 बार इसे रिवाइज करना है, जब बड़ी मुश्किल से यह आपको याद होगा। इतनी आसानी से याद होने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पढ़ो और यहाँ पढ़ने के बाद में 3-4 बार आप लोग रिवाइज कर लो इसे, फिर याद हो जाएगा आपको ये। नियम 86 देख सकते हैं आप लोग। 86 में क्या है, अवकाश समाप्ति के बाद अनुपस्थिति या दुराचरण। इसका मतलब क्या है यार,
नियम 86 का मतलब, अगर कोई आदमी अवकाश की समाप्ति के बाद भी ड्यूटी पर नहीं लौटता, अवकाश खत्म हो गया और ड्यूटी पर नहीं लौटा, ऐसे में क्या हो सकता है देखो, इस नियम के तहत यदि कर्मचारी नियत तिथि के बाद भी अवकाश पर से न लौटे तो सक्षम अधिकारी उसकी पिछली सेवा को जब्त कर सकता है। पहली बात तो क्या, अगर नियत तिथि के बाद भी अवकाश नहीं लौटा तो जो सक्षम अधिकारी होगा उसकी पिछली सेवा को जब्त कर लेगा, कर सकता है। इस नियम के तहत यदि कर्मचारी नियत तिथि के बाद समय का कोई उचित कारण दे दें तो उस अवधि को असाधारण अवकाश के तहत माना जा सकता है। किस अवकाश के तहत माना जा सकता है भाई, अगर कोई उचित कारण बता दे नहीं आने का तो उस अवधि को असाधारण अवकाश के तहत माना जा सकता है। वर्गीकरण नियंत्रण नियम अपील नियम 1958 भाई, ठीक है। वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 के तहत यदि कर्मचारी 30 दिन से ज़्यादा अनुपस्थिति दर्ज करता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा इसके तहत सेवा से निलंबित या फिर बर्खास्त भी किया जा सकता है। मतलब 30 दिन तक कोई आदमी लगातार बिना बताए अनुपस्थित है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, उसको नोटिस दिया जाता है और इसके तहत सेवा से निलंबित या फिर बर्खास्त भी किया जा सकता है। और ये तो भाई आपको पता है इंपॉर्टेंट है, ये चौथा बिंदु, दिनांक 20 अगस्त 2001 के बाद में यदि कर्मचारी निरंतर 5 साल तक अनुपस्थित रहे तो उसे तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई 20 अगस्त 2001 के बाद में कोई कर्मचारी लगातार बिना बताए 5 वर्ष तक अगर बिना बताए गायब रहता है तो उसे तत्काल रूप से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो भाई ये अपन ने पढ़ा था। 86वां देखो फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं कि भाई आदमी कोई नियत तिथि के बाद भी न लौटे तो सक्षम अधिकारी उसकी पिछली सेवा को जब्त कर सकता है, ठीक है। और उचित कारण कर्मचारी बता दे तो उस समय को क्या कर सकते हैं, असाधारण अवकाश में बदल सकता है। वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम के तहत कर्मचारी 30 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित दर्ज करता है तो उसको नोटिस दिया जाएगा तथा उसके खिलाफ निलंबन या फिर बर्खास्त भी कर सकते हैं। 20 अगस्त 2001 के बाद यदि कर्मचारी निरंतर 5 वर्ष से अधिक अनुपस्थित रहें तो उसे तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब देखो अपन जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था अपन ने आज, नियम 80 पढ़ा था भाई। 80 में अपन ने क्या पढ़ा था, अवकाश के दावों के निस्तारण में प्राथमिकता, ठीक है। अवकाश के दावों के निस्तारण में प्राथमिकता ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। 80 में क्या पढ़ा था भाई, जो 81 मेडिकली अनफिट, ठीक है। मेडिकली अनफिट जो है उससे क्या कर सकता है, डॉक्टर अधिकतम 12 माह की दे सकता है छुट्टी और 6 महीने बाद में इसका परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करने के बाद भी अस्वस्थ हो तो फिर बाद के अवकाश दे सकता है। 82 में क्या भाई, आदमी को बर्खास्त या फिर निलंबित कर दिया जाए तो ऐसे में उसको कोई भी छुट्टी नहीं दी जाती है। 83 बताओ मुझे आप लोग, 83 में क्या, स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र, क्या जब आदमी वापस आए मेडिकल लीव से तो क्या होता है भाई, स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र लिया जाता है। 84 क्या कर दिया, विलोपित कर दिया। 85 में क्या है भाई, अगर वह आदमी तिथि से पूर्व लौटेगा तो उसे सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ेगी। और 86 में क्या है भाई, अवकाश की जो नियत तिथि है उसके बाद भी कोई कर्मचारी न लौटे तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, इसका उल्लेख किया गया है। तो भाई दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए।